दोस्तों, भारत में अगर अंबानी के अलावा बिजनेस में अंबानी को कोई मात दे सकता है तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने मिलकर आज टाटा इंडस्ट्री का नाम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि बिजनेसमैन के साथ साथ आम लोग भी टाटा कंपनी से जुड़ी खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं। वहीं टाटा कंपनी के अलग अलग बिजनेस से फैला कारोबार इसकी बुलंदियों का प्रमाण है। वहीं टाटा इतने सालों से जिस सेक्टर में मार खा रहा था, उसमें भी टाटा कंपनी ने अपने आप को न सिर्फ कतार में शामिल किया बल्कि काफी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली है। इसमें बाकी कंपनियां बेशक हैरान और परेशान हो, लेकिन आम जनता बेहद खुश है। इसका मेजर कारण है रतन टाटा की कंपनी की ग्रोथ में से 66% हिस्सा चैरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए देना। ये महारत टाटा ने उस सेक्टर में हासिल की जहां इसका नाम भी कभी टॉप 10 में नहीं था। ये चमत्कार कैसे हुआ और कौन सा है वो सेक्टर जिसमें टाटा ने इतनी जल्दी इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टाटा बढ़ते बढ़ते हर सेक्टर में अपना पांव जमा रहा है, जिसमें शामिल है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने स्वदेशी कारों को बढ़ावा देने के लिए देश में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, जिसके बाद टाटा के द्वारा लॉन्च की गई कार्स मॉडल्स में से एक दो मॉडल्स के बाद कोई भी कार पसंद नहीं की जा रही थी। नए नए मॉडल्स टाटा बनाता जा रहा था, लेकिन लोगों का प्यार उसे नहीं मिल पा रहा था, या फिर ये कहें कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां लोग खरीद ही नहीं रहे थे, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत लॉस हो रहा था। टाटा मोटर्स की गाड़ियों को रिलायबल नहीं माना जा रहा था, जिससे इनकी रीसेल वैल्यू घटती जा रही थी। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की लिस्ट में टाटा टॉप 5 गाड़ियों में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था कार सर्विस का। लोगों को गाड़ियों में बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही थी। साथ ही टाटा का सर्विस नेटवर्क लोगों को बहुत बेकार सर्विस दे रहा था, जिससे लोग टाटा की गाड़ियां ना खरीदते हुए दूसरी कंपनियों के पास जा रहे थे। और दोस्तों, टाटा ने हार नहीं मानी। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही टाटा ने एक एक कर अपनी सभी गलतियों को सुधारा। सबसे पहले लोगों का टेस्ट जानने की कोशिश की, फिर सर्विस में भी इम्प्रूवमेंट की गई। इसके साथ ही सबसे बड़ा कदम था नए मॉडल्स को लॉन्च करना, जो एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि पहले ही टाटा मोटर्स लॉस उठा रही थी। ऐसे में रिस्क लेना एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन इस बार टाटा ने बहुत लंबी छलांग मारी और नए आए कार मॉडल्स ने लोगों के दिलों को जीत लिया। वहीं पुरानी कार्स को डिसकंटिन्यू कर टाटा ने ऐसी गाड़ियां मार्केट में उतारी जो सेफ और रिलायबल होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी थी। इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा नेक्सॉन, टिगोर, अल्ट्रोज, टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां लोगों ने पसंद की। वहीं लोगों की पसंद में टाटा पंच भी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, जो हाल ही में लॉन्च हुई है। इन सभी की बदौलत टाटा मोटर्स, जो इतने सालों से पैसेंजर व्हीकल्स में पिछड़ गया था, आज उसने हुंडई को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान प्राप्त कर लिया है। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स की कार बीते साल इतनी भारी मात्रा में सेल हुई है कि टाटा की बिक्री ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं साल के आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, देश की दिग्गज कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2021 में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2021 में 50% की ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल 35,299 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री की। इस तरह कंपनी ने साउथ कोरिया की हुंडई को पीछे छोड़ते हुए दिसंबर में कार बिक्री का दूसरा स्थान हासिल किया। टाटा मोटर्स ने बताया कि कंपनी ने एक साल पहले इसी महीने में कुल 23,545 यूनिट्स बेची थी। वैसे पहले स्थान पर अभी भी मारुति सुजुकी इंडिया बनी हुई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री दिसंबर 2021 में 4% घटकर 1,53,149 यूनिट्स रह गई है। वहीं दूसरे पायदान पर 35,299 यूनिट्स के साथ टाटा मोटर्स रही। तीसरे नंबर पर लुढ़की हुई हुंडई ने दिसंबर 2021 में 32,312 यूनिट्स को बेचा। टाटा मोटर्स ने पूरे साल भर में 3,31,178 यूनिट्स बेची हैं। कंपनी ने दिसंबर 2021 में 10 साल में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री 2021 के अक्टूबर से दिसंबर में की। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा बिक्री और 2021 में सबसे ज्यादा सालाना बिक्री हासिल की गई। दिसंबर 2021 को खत्म होने के आखिरी 3 महीने के दौरान टाटा मोटर्स के कुल पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 99,002 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों में 68,806 यूनिट्स थी। इस तरह इसमें 44% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं दिसंबर 2021 में मारुति सुजुकी की सेल 4% घटी है।
दोस्तों दिसंबर 2020 में कंपनी ने 1,60,226 व्हीकल्स बेचे थे। दिसंबर 2021 में घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 13% घटकर 1,30,869 यूनिट्स रह गई है, जो एक साल पहले इसी महीने में 1,50,288 यूनिट्स रही थी। कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की कमी का दिसंबर के दौरान व्हीकल्स के प्रोडक्शन पर मामूली प्रभाव रहा। इस कमी से घरेलू बाजार में बिकने वाले वाहनों का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। साथ ही भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान टाटा मोटर्स सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी बनकर सामने आई है और अपनी एक से बढ़कर एक कारों से ये स्वदेशी कंपनी लोगों के दिलों पर छा गई है। जी हां दोस्तों, तभी तो भारत की बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स की मिड साइज एसयूवी टाटा नेक्सॉन चौथे नंबर पर आ चुकी है। टाटा मोटर्स की टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन, टाटा अल्ट्रोज, टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसी कारों की यूनिट सितंबर महीने में बिकनी शुरू हुई। टाटा मोटर्स की भारत में हैचबैक, सीडैन और एसयूवी सेगमेंट की 6 शानदार कारों की खूब बिक्री होती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कार सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स ने एक से बढ़कर एक कार पेश की है। टाटा मोटर्स की सितंबर 2021 में सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो पिछले महीने कंपनी ने सबसे ज्यादा टाटा नेक्सॉन की 9,211 यूनिट बेची। इसके बाद टाटा अल्ट्रोज कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार रही, जिसकी कुल 5,772 यूनिट पिछले महीने बिकी। इसके बाद टाटा टियागो का नंबर है, जिसकी कुल 5,121 यूनिट सितंबर 2021 में बिकी। टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रिक कारों की भी अच्छी डिमांड है, जिसमें टाटा मोटर्स की धांसू एसयूवी, हैरियर और सफारी की भी भारत में अच्छी डिमांड है। सितंबर 2021 में भारत में टाटा हैरियर की कुल 2,821 यूनिट बिकी, जो कि 66% से ज्यादा सालाना ग्रोथ के साथ थी। वहीं टाटा सफारी की पिछले महीने 1,500 यूनिट बिकी हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स की सेडान कार टाटा टिगोर की पिछले महीने भारत में 1,304 यूनिट बिकी हैं, जो कि सालाना 28% की ग्रोथ के साथ है। टाटा टियागो को छोड़कर टाटा की सभी कारों ने सालाना ग्रोथ दर्ज कराई है। वहीं कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो नेक्सॉन ईवी, टिगोर ईवी और एक्सप्रेस टी की अब तक 10,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। दोस्तों टाटा ने बीते साल जो ग्रोथ हासिल की है वो अभी भी लगातार बनी हुई है और इस साल ये बिक्री और बढ़ेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ये टाटा मोटर्स के साथ साथ आम जनता के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि टाटा मोटर्स के ग्रोथ करने से स्वदेशी गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं टाटा ग्रुप जितना बड़ा योगदान हमारी जीडीपी में करता है वो भी एक शानदार बात है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टाटा मोटर्स से जुड़ी इस जानकारी पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।